नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा, हम कर रहे थे रीजनिंग। ठीक है, देखिए रीजनिंग के अंदर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि कोडिंग डिकोडिंग में होते क्या है। उन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ कि क्या चीज कैसे और पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कहते कि किसी कूट भाषा में गोल। देखिए जी, मैं लिखने को यहाँ पर पीपीटी खोल सकता, लेकिन नेट नहीं चल रहा, उसकी वजह से पीपीटी नहीं खोल पाया। तो मैं एक प्रिंट आउट लेकर निकाला है मैंने, उससे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कि किसी कूट भाषा में गोल को JRDO लिखा हुआ है तो हम प्लान को क्या लिखेंगे। तो हमसे पूछा है कि प्लान को हम क्या लिखेंगे। देखिए, ऐसी वाली कोडिंग डिकोडिंग जब भी हमारे पास सामने आती है तो हमें इन जो लेटर्स लिखे हुए हैं हमारे पास, उनका नंबरिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं इनका नंबरिंग लिखता हूं, G7 पर, O15 पे गोल वालों का लिख रहा हूं, A1 पर, L12 पे। उसके कोड का जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए 10, J10 पे होता है, R18 पे, D4 पर, O15 पे। तो देखिए यहां जब मैं लिखता हूं तो मुझे चीज सारी समझ में आ जाएगी कि सारे नंबर क्या हो रहे हैं मेरे, 3 3 3 3 3 इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए 7 से 3 10, 15 से 3 18। अगर आप अल्फाबेट से करो तो अल्फाबेट में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी जरूर आ जाएगी। तो नंबर को लिखकर उसको करना कीजिए कि नंबर को लिखकर कैसे किया जाना है। अब ऐसा ही मैंने प्लान वर्ड के साथ करना है। प्लान में P16 पे, L12 पे, 1 पर, N14 पे। सब में जब मैं 3 3 प्लस करूंगा तो 19 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितने पे आ जाएगा मेरे पास, 17 पे आ जाएगा। अब इसकी नंबरिंग लिखिए, क्या है हमारे पास, S होता है और O15 पे होता है, ये D होता है और ये मेरे पास Q होता है। तो मेरे पास बनेगा SODQ, इसका राइट आंसर बनने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, क्या किसी कोड लैंग्वेज में रिलीफ शब्द को QFK DI लिखा गया है। QFK डबल बार के है जी, QFK DI लिखा हुआ है। तो सेम ऐसे मुझे वेलकम को बताना है कि वेलकम का कोड हमारे पास क्या बनने वाला है, ये मुझे बताना है। तो जैसा मैंने बताया कि जो हमारे पास वर्ड लिखा होता है उस वर्ड के पहले नंबरिंग लिख दीजिए। नंबरिंग लिखता हूं मैं, R18 पे, E5 पर, L12 पे, I9 पर, E5 पर, F मेरा कितने पे होता है, 6 पे। मैं इसके कोड का, इसका कोड क्या है हमारे पास, QFK DI है, उसका भी नीचे लिख दूंगा। Q17 पे, F6 पे, K11 पे, K11 पे, D4 पर, I कितने में बनेगा हमारे पास, 9 पर। जब ये चीज लिखता हूं तो मुझे क्या चीज पता लगी, देखिए 18 से 17 बन गया, मतलब कितना हुआ, 1 कम हो गया। 5 से 6 हो गया, 1 बढ़ गया। 12 से 11 हो, 1 कम हो गया। ये हमारे पास 2 बढ़ गए, ये हमारे पास 1 कम हो गया, ये मेरे पास 3 बढ़ गए। तो यहां देखो, कम होने वाली संख्याएं तो एक छोड़कर एक कम हो रही है, लेकिन बढ़ने वाली जो संख्या है वो क्या है, पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर कितनी होगी, 3 हो गई। एक एक का गैप देखिए ये चीज हो रही है। तो ऐसा ही मैंने वेलकम वर्ड के साथ करना है। वेलकम के नंबरिंग में लिख देता हूं कि वेलकम की नंबरिंग क्या बनने वाली है। W23 पे, E5 पर, L12 पर, C3, O15, M13, E5। तो मैंने क्या करना, स्टार्टिंग मेरे -1 तो -1 से करेंगे। यहां -1 -1 -1 -1, ये चीज मैंने की। अब मैंने करना क्या है, बाकी जो बच गए उसमें देखो +1, यहां पे +2 हो जाएगा, यहां मेरा +3 हो जाएगा। ये चीजें मैंने करनी है। तो कीजिए, देखो हमारे पास क्या बना है, -1 करूंगा 22, +1 करूंगा 6, -1 करूंगा 11, +2 करूंगा 5, -1 करूंगा 14, +3 करूंगा 16, और यहां करूंगा मेरे पास कितना बनने वाला है, 4। अब ये जो हमारे पास नंबर है, जस्ट उसका लेटर लिख देना है। V22 पे होता है, 6 पे F होता है, ये K, ये E, ये N,
ये P और ये क्या बनने वाला है D। तो यानी अगर जिस कोड लैंग्वेज में हमारे डिलीव को QF KKDI लिखा गया है, उसी कोड में वेलकम को लिखा जाएगा VF KE NPD लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझे पूछा गया है क्रैश। किसी सांकेतिक भाषा में क्रैश को लिखा गया है XMV NC। उसी सेम कोड लैंग्वेज में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है कि हम ट्रेन को क्या लिखेंगे। तो जैसा कि हमारे पास पहले दिया हुआ है, क्या बताया था, नंबरिंग लिख दीजिए C3 पर, R18 पर, A1 पर, S19 पर, H8 पर। उसके अगले वाले का जस्ट इसके नीचे लिख देना है 24, 13, 22, 14, 3। ये चीज हमारे पास बनी। देखिए चेंजिंग क्या हो रही है, उस वैसे ही हमें चेंजिंग करनी है। तो चेंजिंग देखिए हमारे पास क्या हुआ। ये वाली चेंजिंग चलो मैंने एक बार मान लिया कि आपसे समझ में नहीं आई, कोई बात ना। यहां देखते हैं हमारे पास -5, यहां से हमारे पास पता नहीं, यहां पे -5, यहां पे -5। अब देखिए ये वाली जो चीज होती है ना, -5 ही हुई है। अब इसका पता कैसे लगाया जाएगा, हमने क्या करना है, अल्फाबेटिक सीरीज एक पूरी की पूरी इसमें से जोड़ देनी है। ऊपर वाले में 26 में मैंने एक जोड़ा, यानी कितना बन गया हमारे पास, पूरी अल्फाबेट जोड़ता हूं ये 27 बन जाता है। दोनों का 27 जोड़ बनेगा। 27 में से 5 कीजिए, माइनस कितना बनने वाला है हमारे पास, 22 बनने वाला है। कितना बनेगा हमारे पास, 22 बनेगा। ऐसे ही मैंने इसके साथ करना है। क्या किया, यहां पर पिछली अल्फाबेटिक सीरीज पूरी जोड़ दो 26 और 3 कितना हो गया मेरे पास 29 में से 5 माइनस कर दिए, कितना मिलेगा मेरे पास 24। यानी यहां से क्या पता लगता है कि हर जो लेटर है हमारे पास वो 5 कम करके लिखा जा रहा है, 5 लेस करके लिखा जा रहा है। ऐसा ही मैंने ट्रेन वाले के साथ करना है। ट्रेन में हमारे पास देखो 20, 18, 1, 9, 14, ये मैंने इसकी नंबरिंग लिख दी। सबको 5 कम कर दीजिए। इसको 5 लेस करता हूं 15 बन जाएगा, इसको 5 लेस करता हूं 13 बन जाएगा। ये तो मैं 5 लेस कर नहीं सकता, तो नहीं कर सकते तो मतलब कैसे करना है उसको, पिछली अल्फाबेटिक सीरीज पूरी जोड़ दो। 26 और 1 कितना होगा हमारे पास 27 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो मुझे 22 मिलने वाला है। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 5 गया, कितना बचा मेरे पास 9। अब मुझे कुछ नहीं करना, जो नंबरिंग आई है जस्ट उनका अल्फाबेट लिख देना है, O M V D I। तो यानी अब हम ट्रेन है, इस सेम जो कोड लैंग्वेज में हमने क्रैश को XMVNC लिखा है, ट्रेन को क्या लिखा जाएगा हमारे पास, NMVDI, ये हमारे पास लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि किसी कोड लैंग्वेज में बैंकिंग को लिखा गया है BANKING, बैंकिंग को लिखा गया है LMJROMP। तो उन्होंने पूछा है कि किंग को क्या लिखा जाएगा, किंग को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब क्वेश्चन करते करते ना हमारे माइंड में बातें आती रहती हैं। जब भी आपके पास ऐसा दिखे कि जो भी हमारे पास कोड दूसरे वाला पूछा है वो अगर ऊपर वाले नंबर से मिलकर बना हो, यानी ऊपर वाले नंबर के लेटर का यूज करके अगर बनाया हो, तो वो 99% उसमें कोई पैटर्न नहीं होता। जैसे भी एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि नंबरिंग लिख के कीजिए, तो सबसे पहला तो आपका यही रहेगा कि मैं नंबरिंग लिखूं, कि ये नंबरिंग आप लिखोगे तो हमारे पास नंबरिंग ये बनी, और इसके कोड के जस्ट नीचे लिख दो 12, 13, 10, 18, 15, 13, 16, ये हमारे पास आया। तो देखो एक तो 10 बढ़ रहा है, एक 12 बढ़ रहा है, एक 4 कम हो रहा है, फिर मेरे पास 7 बढ़ रहा है, फिर हमारे पास 6 बढ़ रहा है, फिर 1 कम हो रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है। तो ये पैटर्न कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमेशा कोडिंग रिकॉर्डिंग में जो पैटर्न होगा वो कोई ना कोई स्पेसिफाइड होगा, किसी न किसी लॉजिक को फॉलो कर रहा होगा। विदाउट लॉजिकल कभी नहीं होता। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा,
एक बार तो 10 बढ़ा रहा है, एक बार 12 बढ़ा रहा है, एक बार 9 कम कर रहा है, एक बार 3 कम कर रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है, मतलब कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, तो ऐसा वाला गलत होता है। और वैसे ही मैंने आपको एक सीधी सीधी बात बता दी कि जब हमारे पास जो लास्ट जो वर्ड पूछता है वो ऊपर वाले लेटर से मिलकर बनना होता है, तो 99% उसके अंदर हमारे पास कोई पैटर्न नहीं होता, जस्ट उन्होंने वैसा ही लिखा होता है। यानी किंग के हमारे पास लास्ट 4 लेटर है, तो लास्ट 4 लेटर हमारे पास इसके बन जाएंगे ROMP, यानी किंग का कोड क्या बनने वाला है हमारे पास ROMP। अगर मान लो यहीं से आपसे ये पूछ लेता, जैसे मुझसे पूछ लेता कि निक्का का पूछ लेता, NIKE निक्का का पूछ लेता इसमें से, तो देखिए हमारे पास N थर्ड लेटर है, तो थर्ड लेटर का कोड क्या बनने वाला है मेरे पास J बनेगा इसका। ऐसे मेरे पास I थर्ड लास्ट मेरे पास क्या है O बन जाएगा। ऐसे मेरे पास K है, K मेरे पास फोर्थ लास्ट है, फोर्थ लास्ट मेरे पास क्या बन जाएगा R बन जाएगा। ठीक है, A है हमारे पास सेकंड पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में हमारे पास M बन जाएगा। तो निक्का को क्या लिख दें हम लोग JORM, यही हम लिख देंगे जी, JORM यही हमारे पास इसका बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है कि इन ए कोड लैंग्वेज रैट RAT रैट, रैट को 39 लिख दिया, RAT रैट को क्या लिख दिया 39। ऐसे CHAT चैट, चैट को लिख दिया उन्होंने 32। तो सेम कोड लैंग्वेज में ट्विटर को क्या लिखा जाएगा, ट्विटर, ट्विटर को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। देखिए अगर मैं बात करूं रैट की, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने बोला जब भी कोडिंग डिकोडिंग का नंबरिंग तो आप लोग आंख बंद करके लिखनी शुरू कर दो, क्योंकि वही सबसे बड़ी चीज होती है, वही हमें सारी चीज समझाने में काम आती है जी। देखिए मैं इसकी नंबरिंग लेता हूं 18 1 20। अगर मैं 18 1 20 का जोड़ करता हूं तो क्या मुझे 39 नहीं मिलने वाला, बिल्कुल मिलने वाला है। ऐसे CHAT चैट है 3 8 1 20, इसका सम कर दीजिए आप लोग, 3 8 11 होता है, 11 और 1 क्या होता है 12, 12 और 20 कितना बनेगा 32, 3 और 8 11, 11 और 1 12, 12 और 20 कितना हो गया हमारे पास 32। तो हम चीज क्या पता लगी, कुछ नहीं, जो लेटर जिस नंबर पे आ रहा है उस नंबर का जोड़ लिख दिया उन्होंने। तो ऐसा मैंने ट्विटर के साथ करना है। ठीक है, तो ट्विटर के साथ करें तो हमारे पास क्या बनने वाले हैं, टी हमारे पास बनेगा जी 20 पर, टी किस पर बनने वाला हमारा 20 पर, और W हमारा 23 पर, I 9 पर, T20 पे, T20 पर, E5 पर, R कितना बनेगा हमारे पास 18 पे। अब मैंने क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट इनका जोड़ लिख देना है। जोड़ करो, इन दोनों का जोड़ कितना बनेगा मेरे पास 43 43। फिर इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास 52 हो जाएगा, नोट जुड़ जाएगा, 52 में 20 जुड़ा 72 हो जाएगा, 72 में 20 जुड़ा 92 हो जाएगा, 92 में 5 जोड़ू मेरे पास 97 हो जाएगा, 97 में 18 जोड़ू तो मेरे पास 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 115। तो यानी ट्विटर को मैं क्या लिखूंगा 115 लिख दूंगा, ट्विटर को क्या लिखूं मैं 115, तो 115 हमारे पास इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बात करूं तो मुझे दे रखा है कोबरा, क्या दिए कोबरा, कहते कि किसी कोड लैंग्वेज में कोबरा को लिख रखा है 31 52 181। तो सेम कोड लैंग्वेज में गोरिल्ला को क्या लिखा जाएगा, गोरिल्ला को क्या लिखा जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में हमारे पास मैंने अभी बताया कि हमने जब कुछ चीज नहीं पता होती तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा नंबर लिखना शुरू कर देना है। लिखते हैं नंबर, C3 पर, O15 पे, B2 पर, R18 पे, ये 1 पर। तो देखो क्या वही हमारे पास नंबर नहीं है, बिल्कुल वही नंबर है हमारे पास। तो गोरिल्ला साथ भी वैसा करेंगे, G7 पर, O15 पे, R18 पे, I9 पर, ये 12 पे, ये 12 पर, ये 1 पर। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा 715 189 121 और 21, ये हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, यही हवाला हमारे पास राइट आंसर बनने वाला है। और बताइए अगर इसमें कुछ समझ में ना आए। ठीक है,
चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, क्या बोला गया कि इन ए कोड लैंग्वेज, यदि किसी कोड लैंग्वेज में मोबिलिटी को लिखा गया, MOBILIT, मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी को क्या लिखा गया हमारे पास, 4 6 2 9 3 9 2 7 अगर लिखा जाता है हमारे पास, तो उसी सेम कोड लैंग्वेज में एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा हमसे पूछा है। एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा। अब बात करूं हमारे पास एग्जामिनेशन की, तो पहले मुझे अगले ऊपर वाले का पता तो लगे क्या हुआ है। M13 पे, O15 पे, B2 पर, I9 पर, L12 पे, I9 पर, T20 पर, ये मेरा कितने में बनने वाला है, 25 पर। मैंने नंबरिंग लिख दी। नंबरिंग लिखने के बाद मुझे कुछ समझ में आएगा, इन दोनों डिजिट का अगर जोड़ कर दूं तो कितना बनने वाला है मेरे पास, 4। इन दोनों डिजिट को अगर जोड़ दूं तो क्या बनने वाला है मेरे पास, 6। ये अकेला है, ये अकेला है। इन दोनों डिजिट का 3, ये अकेला है। इन दोनों डिजिट का जोड़ करूं तो 2 देखो, और इन दोनों डिजिट का जोड़ करूं तो मेरे पास कितना बनने वाला है, 7 बनने वाला है। ऐसा ही मैंने एग्जामिनेशन के साथ करना है। 5 24 1 13 9 14 1 20 9 15 14, ये मैंने लिखा। मैंने कुछ नहीं करना, जस्ट इनका नंबर लिख देना है। ये 5 का 5 ही रहेगा, सिंगल डिजिट में लिखा हुआ था, क्योंकि देखो जब ये डबल डिजिट आया तो दोनों डिजिट को सम कर दिया, और जो सिंगल डिजिट थी तो वो सिंगल की सिंगल ही पड़ी थी, वहां पर कोई चेंजिंग नहीं थी मेरे पास। सिंगल डिजिट है, सिंगल का सिंगल। डबल डिजिट है तो इन दोनों को जोड़ दो, 6। सिंगल डिजिट इन दोनों का 4, ये 9, ये 5, ये 1, ये 2, ये 9, ये 6, ये 5, ये मेरे पास आंसर बनेगा। 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5, मेरे पास ये वाला राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा, यही मेरे पास राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन में होगा, हम टिक कर देंगे जी, ठीक है। ऑप्शन में है, पर अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता। अगर पीपीटी होती तो आपके लिए ऑप्शन बिल्कुल जरूर आते जी। चलिए बढ़ते हैं। नेट नहीं चला, नहीं तो इसमें हम पब्लिश कर देते। चलिए अगले वाले बात। इन ए कोड लैंग्वेज ब्रेन, क्या लिखा हमारे लिए, ब्रेन, BRAIN, ब्रेन को लिखा हुआ है स्टार, परसेंटेज, डिवाइड, हैश, मल्टीप्लाई। TIER, टायर को क्या लिखा हुआ हमारे पास, डॉलर, हैश, प्लस, परसेंटेज। तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, यह हमसे पूछा है। ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, यह हमसे पूछा है। चलिए बात करते हैं हमारे पास ट्रेन की। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, जब आपके पास कभी भी ऐसे हो, 2 वर्ड दे रखा हो, तीसरे वाला जो वर्ड है उन दोनों से मिलकर बना हो, तो आपको कुछ नहीं करना। यहां पर देखो, अब सिंबल तो किसी का वैसे कोड नॉर्मली दे सकते हैं हम लोग, किसी को कोई चक्कर नहीं। यहां पर अल्फाबेट के नंबरिंग वाला कोई चक्कर नहीं है, सीधा सीधा मैं इसको दे सकता हूं। तो देखिए, टी को जो सिंबल दिया है मैंने क्या दिया है, डॉलर। आर को जो दिया है वो परसेंटेज, ए को जो दिया है वो डिवाइड दिया है, आई को जो दिया है वो हैश दिया है, एन को जो दिया है वो मल्टीप्लाई दिया है। तो ट्रेन का कोड क्या बनने वाला है, डॉलर, परसेंटेज, डिवाइड, हैश, मल्टीप्लाई। ये इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा, ये वाला इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि कार को गुलाबी, कार को गुलाबी, कार को गुलाबी, बाइक को नीला, बाइक को नीला, साइकिल को काला, साइकिल को काला, हवाई जहाज को पीला, हवाई जहाज को पीला कहा गया। तो कहते हैं आकाश में क्या उड़ेगा,
आकाश में क्या उड़ता होता है हमारे पास? हवाई जहाज। आकाश में क्या उड़ता है? हवाई जहाज। तो हवाई जहाज किसको बोल रहे हैं? पीला को। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास? पीला। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसे नेक्स्ट वाला हमें देखना होता है। जैसे आकाश में हवाई जहाज, हवाई जहाज से नेक्स्ट वाला देखिए क्या है हमारे पास, क्या शब्द है? पीला। तो पीला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। अगले क्वेश्चन जब मैं बात करूं, अगले मुझे कहा गया है टेबल किताब है। जो टेबल है वो क्या है जी? किताब है। किताब है, वो हमारे पास कलम है। किताब क्या है हमारे पास? कलम। कलम है, वो हमारे पास रबड़ है। और जो रबड़ है वो मेरे पास शार्पनर है। क्या है जी मेरे पास? शार्पनर। फिर कहते हैं शार्पनर पेंसिल है। शार्पनर पेंसिल है। और पेंसिल है वो स्कूल है। पेंसिल है वो क्या है? स्कूल। तो कहते हैं कि छात्र पेंसिल को तेज करने के लिए किसका प्रयोग करता है? छात्र पेंसिल को तेज करने के लिए किसका उपयोग करता है? किसका उपयोग करता है जी? छात्र जो है वो पेंसिल का उपयोग किससे करता है हमारे पास? शार्पनर से। और शार्पनर को क्या बोला जाता है हमारे पास? शार्पनर को क्या बोला जाता है? पेंसिल। तो क्या बोला जाए हमारे पास? क्या बनेगा इसका राइट आंसर? क्या बने वाला है हमारे पास जी? इसका राइट आंसर बनेगा पेंसिल। क्योंकि देखो तीखी चीज करने वो उन्होंने पूछा, क्या पूछा था हमारे पास? किसी चीज को पेंसिल को तेज करने के लिए। तो देखो शार्पनर की जो ऊपर है, और मैंने बोला हमें नेक्स्ट देखना होता है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या बनेगा इसका? पेंसिल। तो पेंसिल इसका राइट आंसर बनेगा किसी को तेज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास अगले वाले क्वेश्चन बात करें। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझे पूछा गया है SKI RPS TRI का अर्थ है नाइस संडे मॉर्निंग। नाइस संडे मॉर्निंग। ऐसे मेरे पास TEH STI RPS को लिखा गया है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। ऐसे मेरे पास नाइस मार्केट प्लेस, इसको लिखा गया हमारे पास। अच्छा, अरे वो इसका वो कोड लिखना भूल गया भाई। क्या है हमारे पास? SKI PTR और QLM को ये लिखा गया नाइस मार्केट प्लेस। ठीक है, और उन्होंने पूछा है कि संडे को किसके लिए हमारे पास संडे है, उसका कोड क्या है हमारे पास। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन की हमारे पास बात आती है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, हमारे पास कॉमन देखने होते हैं। अब क्या कॉमन देखने थे? पहले इन दोनों में नजर डालिए, इन दोनों में क्या कॉमन दिखा आपको। देखो इन दोनों मेरे पास अगर मैं वर्ड की बात करूं तो मुझे दिखाई दिया मॉर्निंग कॉमन। क्या दिखाई दिया मुझे? मॉर्निंग। इधर मेरे पास दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में क्या है मेरे पास? RPS। तो यानी मॉर्निंग का जो कोड है वो क्या है हमारे पास? RPS बनने वाला है। ऐसा पहले और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है हमारे पास? SKI कॉमन है, तो उसका कोई ना कोई वर्ड भी हमारे पास कॉमन दिखेगा। वर्ड कॉमन क्या है हमारे पास? नाइस वर्ड हमारे पास कॉमन है। क्या है हमारे पास? नाइस वर्ड। ऐसे मैं इन दोनों को देखता हूं, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास? इन दोनों में कॉमन देखो, दूसरे और तीसरे में कॉमन देखो जी, कुछ है हमारे पास? हमारे पास कॉमन नहीं है जी, नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो चीज कॉमन थी वो हमें पता लगी, पहले दूसरे में थी वो पता लगी, पहले तीसरे में थी वो पता लगी, दूसरे तीसरे में कुछ कॉमन है ही नहीं। और मुझसे क्वेश्चन किसका पूछा गया है हमारे पास? कि संडे के लिए है वो कौन सा यूज किया गया है। तो संडे के लिए देखो हमारे पास पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इधर से बचा ट्राई TRI, और उधर से हमारे पास जो वर्ड बचा वो क्या बचा हमारे पास? संडे। तो यानी संडे के लिए कौन सा हमारे पास कोड यूज किया गया?
TRI, ये वाला मेरे लिए यूज किया गया है। क्या है जी? ये वाली चीज मेरे लिए यूज की गई है। अब देखिए हमारे पास यही सेम चीज अगर पूछ लेता कि ट्यूसडे को क्या लिखा जाएगा, क्या बोल दे कि ट्यूसडे को क्या लिखा जाएगा। अगर बात ट्यूसडे की आती, ट्यूसडे में मैं बता नहीं सकता मेरे पास क्या बनेगा जी, क्योंकि ट्यूसडे के लिए मेरे पास दो दो बचे हैं। मुझे सिर्फ आरपीएस का पता है सेकंड वाले में, ट्यूसडे एवरी का पता नहीं। ये नहीं पता कि एवरी का TEH है या STI है। तो ऐसा सेम ट्यूसडे के लिए TH या STI, या तो मेरे पास ऑप्शन मिले TH या STI, ये वाला मेरे पास ऑप्शन मिले तो मैं यह वाला ऑप्शन टिक कर दूंगा, नहीं तो वो वाला टिक कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया? अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में सेम ऐसा ही मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला गया है कि किसी कोड लैंग्वेज में 123 को है वो लिखा जाता है ब्राइट लिटिल बॉय, ब्राइट लिटिल बॉय। ठीक, बॉयज लिख दिया मैंने, बॉय लिख देता हूं। फिर मुझे क्या दिया जी, दे रखा है 145 का अर्थ है हमारे पास टॉल बिग बॉय, टॉल बिग बॉय। नेक्स्ट हमारे पास 637 का लिखा गया है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। सबसे पहले मैंने क्या करना होता है, पहले दोनों में कॉमन देखेंगे, पूछा क्या है बाद में देखें, पहले इन दोनों में कॉमन देखिए क्या कॉमन दिखा। अगर नंबर की बात करूं तो नंबर मुझे क्या दिखाई दिया, एक। उधर ही अगर मैं वर्ड की बात करूं तो वर्ड मुझे दिखाई दिया क्या, दोनों में बॉय वर्ड दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया मुझे, बॉय वर्ड। पहले और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो देखो हमारे पास कॉमन दिखा रहा है नंबर 3। क्या दिखा, नंबर 3 कॉमन दिखा है। तो उनमें कुछ ना कुछ वर्ड भी कॉमन होगा, वो कौन सा है हमारे पास, लिटिल। कौन सा है मेरे पास, लिटिल कॉमन है जी। ऐसे इन दोनों में देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन में मुझे पूछा गया कि ब्राइट का आंसर क्या होगा। अब क्योंकि उन्होंने ब्राइट का पूछा है तो ब्राइट तो पहले वाले में है। इधर से देखिए ब्राइट को मैंने कोई भी सिंबल किसी गोल दायरे में नहीं लिया, मतलब मुझे पता नहीं लगा। इधर देखिए हमारे पास किसका नंबर नहीं पता लगा, 2 का। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ब्राइट का है वो कौन सा बन जाएगा, नंबर 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, नंबर 2। तो ब्राइट का इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास, नंबर 2 रहने वाला है। ठीक है, तो अच्छा अगर हमारे पास यहां पूछ लेता टोल, तो टोल का मुझे नहीं पता, आइदर 4 और 5 ये नंबर बनने वाला है। ऐसा मुझसे पूछ लेता है कि 6 जो नंबर है वो कौन से वर्ड के लिए यूज किया गया, तो मैं नहीं बता सकता ब्यूटीफुल के लिए या फ्लावर के लिए, क्योंकि इसमें दोनों ही खाली है, इधर भी दोनों ही नंबर खाली है जी, मुझे नहीं पता लगने वाला। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया 786 को लिखा गया है स्टडी वेरी हार्ड। ऐसे 958 को लिखा गया है मेरे लिए हार्ड वर्क पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 645 को लिखा गया है स्टडी एंड वर्क। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे लिए वेरी के लिए कौन सा नंबर यूज होने वाला है, वो मुझसे पूछा गया है। पहले अगर इन दोनों क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दोनों में मुझे कॉमन क्या दिखा, नंबर 8 कॉमन दिखा। तो ऐसा कोई ना कोई कोड भी कॉमन दिखाई देगा, वो वर्ड दिखाई देगा, वो कौन सा दिखा मुझे, हार्ड। पहले और तीसरे को अगर देखूं तो मुझे कॉमन क्या दिखा, नंबर 6 कॉमन दिखा।
तो ऐसे मेरे पास जो वर्ड दिखा वो क्या दिखा मुझे, स्टडी दिखा। क्या दिखा मुझे, स्टडी दिखा जी। अगर मैं बात करूं पहले और दूसरे में, इन दोनों में क्या नंबर दिखाई दिया मुझे कॉमन, क्या दिखाई दिया मेरे लिए जी, नंबर 5। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ वो भी दिखाई दिया हमारे पास, क्या दिखाई दिया, वर्ड क्या दिखाई दिया, वर्क। अब मुझे यहां पर सबके पता लग गई। एवरी देखिए, एवरी हमारे पास पहले वाले में है, और पहले वाले में इधर मैंने किसी भी सिंबल से उसको डिनोट नहीं किया। डिनोट नहीं किया का मतलब होता है, देखो मैंने 8 के नीचे डबल बराबर बराबर का निशान दिया, तो वहां हार्ड के नीचे मैंने बराबर दिया, मतलब 8 नंबर है वो हार्ड के लिए यूज किया गया है। ऐसे अगर मैं बात करूं गोल दायरे में मैंने नंबर 5 लिया है, तो वहां गोल दायरे में वर्क लिया, 5 जो नंबर है वो वर्क के लिए यूज किया गया। ऐसे अगर मैं बात करूं 6 के नीचे क्रॉस, तो क्रॉस किसके लिए यूज किया गया, स्टडी के लिए, यानी 6 है वो स्टडी के लिए यूज। तो इधर देखिए वेरी के लिए कुछ नहीं है, खाली, तो इधर खाली कौन है हमारे पास, 7, तो उसका 7 नंबर बनेगा। ऐसे पूछ ले 9 खाली है, उधर खाली कौन है, पे। यहां मुझसे पूछ ले एंड के लिए खाली, तो इधर भी खाली कौन है, 4। तो ऐसे हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, अगर मान लो आपसे ये पूछ लेते कि जैसे हमने ले दिया स्टडी एंड पे, स्टडी एंड पे, तो कोई जरूरी नहीं स्टडी का कोड स्टडी के नीचे आए, पे का कोड पे के नीचे आए, और एंड का कोड एंड के नीचे। आगे पीछे हो सकता है, सफलिंग तो हो सकती है जी, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आगे पीछे उसका कोड जरूर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है जी, यदि ए को 1 बी को 3 और इस प्रकार विषम संख्या सबको हमारे पास लेटर्स को दे दिया, तो कहते कि हाई की वैल्यू क्या बनने वाली है, हाई की वैल्यू क्या बनने वाली है। ठीक है, ए को 1 दे दिया, बी को 3 दे दिया, ऐसे अगले पास मेरे पास सी आएगा तो सी को मैंने 5 दे दिया, डी आया तो डी को मैंने 7 दे दिया, ऐसे कहानी चलती जा रही है। तो हाई को मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए अभी एक नहीं, मैं इससे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बोलूंगा, ऐसे सेम से ही बोलूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे पास हाई की। देखो हमारे पास पहली बात तो सारों का नंबर ही लिखोगे तो फिर तो लंबा पड़ गया हमारे पास, नंबर ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाओ तो अपने आप चीज समझ में आ जाएगी क्या चीज है। ए 1 पर होता है, ये 2 पर होता है, और ये 3 पर होता है। कुछ पता लगा, ये 4 पर होता है। कि मैं 1 से 1 कैसे बना सकता हूं, 2 से 3 कैसे बना सकता हूं, 3 से 5 कैसे बना सकता हूं, 4 से 7 कैसे बना सकता हूं। दो तरीके हैं। एक तो क्या करो, इसको डबल करके 1 माइनस कर दो, 1 आ जाएगा। इसको डबल करके 1 माइनस कर दो, 3 आ जाएगा। इसको डबल करके 1 माइनस कर दो, 5 आएगा। इसको डबल करके 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, इससे छोटा नंबर इसी में जोड़ दो, इससे एक छोटा नंबर 0 बनेगा, इससे इसका छोटा नंबर 1 बनेगा, इससे इसका छोटा नंबर 2 बनेगा, इससे इसका छोटा नंबर 3 बनेगा, तो हमारे पास 7 हो जाता है। तो हाई के साथ वैसे ही करना है, 8 9 7 8, ये मैंने लिख दिया जी। मैंने कुछ नहीं करना, ये तो ऐड होने हैं, प्लस में इनका एक एक कम नंबर भी ऐड हो जाना है, यानी इन सब नंबर्स को ऐड कर देना है। तो कीजिए ऐड, कितना बना हमारे पास, 17। इन दोनों को जोड़ता हूं, 17 7 24, 24 और 7 कितना बना हमारे पास, 32। 32 तो बना, इसको और जोड़ दो, 15 21 और 5 कितना बना हमारे पास, 26। 32 और 26 दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना बनता है, 58 बनता है। कितना बनता है हमारे पास, 58। तो यानी हाई की वैल्यू कितने बनने वाली है मेरे पास, 58 बनने वाली है। क्या बनेगी, 58। मान लो यहीं पे आपसे रीजनिंग वर्ड का पूछ लेता है, रीजनिंग की वैल्यू क्या होगी, क्या करोगे, क्या तो डबल करके उसका 1 माइनस कर दो, या क्या करो जो नंबर है उसका एक एक कम करके ऊपर वालों को जोड़, नीचे वालों को जोड़, बाद में उन दोनों को जोड़ कर देना, तो आ जाएगा। तो आप रीजनिंग का करके देखना, आपको क्या आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आप डाल के बताना कि ये वाला इसका आंसर आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया हमारे लिए, वो कहते हैं बी को मैंने 8 लिखा, बी को किसी कोड लैंग्वेज में 8 लिख दिया, एफ का कोड है वो 6 लिख दिया, क्यू का कोड है वो 4 लिख दिया, डी का कोड है वो 7 लिख दिया, टी का कोड है वो 2 लिख दिया, एम का कोड है वो 3 लिख दिया,
और K का जो कोड है वो 5 लिख दिया, तो कहते Q K T B F M को क्या लिखा जाएगा? तो क्या करना है, Q के लिए 4, K के लिए 7, नहीं सॉरी 7 नहीं था हमारे पास, K के लिए क्या है 5, K के लिए मेरे पास 5, T के लिए मेरे पास क्या है 2, T के लिए मेरे पास क्या है 2, B के लिए मेरे पास क्या है 8, आगे हमारे पास क्या है जी, उसके बाद हमारे पास बना F, F के लिए हमारे पास 6, ये F है जी, F ये 6, और M हमारे पास कितना है 3, तो हमारे पास इसका कोड क्या बनने वाला है हमारे पास जी 45 28 63, ये मेरे पास बनने वाला है। ठीक है, मैंने बोला वो क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, वो क्वेश्चन बताता हूं कि मैं क्या पूछूंगा। ठीक है, देखिए कमेंट बॉक्स में आप डालोगे और ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा, अगर मुझे याद रहा तो। याद जरूर करेगा क्योंकि मैं बोल देता हूं फिर मुझे याद नहीं रहता, एक बार कमेंट बॉक्स में डालो तो मुझे याद आ जाएगा। देखिए क्या है हमारे पास, A को 2, B को 4, C को 6, D को 8, इस प्रकार लिख रहे हैं, सेम ऐसे एज चीज लिखते जा रहे हैं। तो हमारे पास रीजनिंग की वैल्यू क्या होगी वो मुझे बतानी है। रीजनिंग की वैल्यू क्या होगी ये मैंने आपसे पूछी है, पहला वर्क। दूसरा वर्क मैंने ये पूछा आपसे, A को 1, थोड़ा सही लिख देता हूं मैं, A को क्या लिख दिया 1, B को लिख दिया 2, C को लिख दिया 4, D को लिख दिया 6, E को लिख दिया 1, F को लिख दिया 8, इस प्रकार चला है। तो कहने का मतलब क्या कि वोवल्स को तो मैंने 1 लिखा है और जो कॉन्सोनेंट है ना वो सारे मेरे 2 की टेबल पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं 2 की टेबल पे मेरे जा रहे हैं। तो हमारे पास उनका क्या बनने वाला है वो चीज मैंने आपसे पूछी है। ठीक है, तो अब आपको सेम ऐसे ही मुझे रीजनिंग की वैल्यू बतानी है कि रीजनिंग की वैल्यू क्या बनने वाली है इस सेम पैटर्न में। दो पैटर्न अलग अलग थे, दोनों में रीजनिंग की वैल्यू पूछी, तो दोनों में आपको रीजनिंग की वैल्यू निकालकर कमेंट बॉक्स में डालनी है कि इसका ये राइट आंसर बनने वाला है। ये दोनों क्वेश्चन, अच्छा लिखना नहीं है, ये याद रखना कि लिखना नहीं है, ये सोचो इनके अंदर पैटर्न क्या छुपा हुआ, उस पैटर्न को पहचानना है मुझे। मान लो कि ये दोनों क्वेश्चन मुझे दिए गए हैं और इन दोनों क्वेश्चन को कम टाइमिंग के साथ पूछा गया, कम से कम टाइमिंग के साथ पूछा गया, तो हमारा इसका जवाब क्या रहने वाला। ठीक है, चलिए हम आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर।